हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, जिसमें देखेंगे लाभ को बराबर बराबर बांटे जाने पर आधारित प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक प्रश्न। 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, 10 माह तथा 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी रही। तो यहाँ पर 3 साझेदार है। मान लेते हैं ए, बी और सी 3 साझेदार है। ए का पूंजी 8 माह तक लगा हुआ है, बी का पूंजी 10 माह तक है और सी का पूंजी 12 माह तक है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है पूंजी का अनुपात। तो हम मान लेते हैं कि ए का पूंजी है x रुपए, तो x से गुना कर देते हैं। b का पूंजी है y रुपए, तो y से गुना कर देते हैं। और c का पूंजी को मान लेते हैं z रुपए, तो z से गुना कर देते हैं। तो लाभ का बंटवारा हमेशा किया जाता है पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, यानी कि सबका अनुपात बराबर होगा, यानी कि पूंजी और समय के गुणनफल सबका क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पर 2 से काट देते हैं। 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे 6 दूनी 12। अब हमें निकालना है ए बी सी के पूंजी का अनुपात। तो ए का पूंजी x है, बी का पूंजी y है, सी का पूंजी z है, यानी कि x अनुपात y अनुपात z। तो x का वैल्यू निकालने के लिए x का गुणांक 4 है, इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर गुना कर देते हैं 5 और 6 से, 6 पचे 30। अब y का वैल्यू निकालना है तो 4 और 6 को गुना कर देते हैं। y के साथ y का जो गुणांक है उसको छोड़ देंगे, 4 और 6 से गुना कर देंगे, 6 चौके 24। और यहाँ पर अब z का वैल्यू निकालना है तो z का गुणांक को छोड़ देंगे, 4 और 5 में गुना कर देंगे, 4 पचे 20। अब यहाँ पर 2 से सब कट रहा है तो 2 से काट देते हैं 15, 2 से काटेंगे 12 और 2 से 10। तो ए बी सी के पूंजी का अनुपात कितना हो गया, 15:12:10। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। ए बी सी समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं। यदि ए की पूंजी 2 वर्ष, बी की पूंजी 2.5 वर्ष तथा सी की पूंजी 1.5 वर्ष तक लगी रही हो, वे किस अनुपात में पूंजी निवेश किए हैं। तो यहाँ पर 3 साझेदार है ए बी सी। हम मान लेते हैं कि ए का पूंजी है x रुपए, बी का पूंजी y रुपए और सी का पूंजी z रुपए। हमें निकालना है पूंजी निवेश का अनुपात। तीनों साझेदार में लाभ का बंटवारा जो है बराबर बराबर होता है। तो लाभ का बंटवारा हमेशा होता है पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में। तो ए का पूंजी x, बी का पूंजी y और सी का पूंजी z है। अब समय से गुना कर देंगे। ए का पूंजी 2 वर्ष यानी कि 24 महीना तक लगा हुआ है, बी की पूंजी 2.5 वर्ष यानी कि 30 महीना तक लगा हुआ है और सी की पूंजी 1.5 वर्ष यानी कि 18 महीना तक लगा हुआ है। और तीनों जो है ए बी सी लाभ का विभाजन बराबर बराबर करता है, यानी कि लाभ विभाजन अनुपात तीनों का बराबर होगा, यानी कि पूंजी और समय का गुणनफल तीनों का बराबर होगा। तो यहाँ पर हम काट देंगे 24, 30, 18, सब जो है कट रहा है 6 से, तो 6 चौके 24, 6 पचे 30 और 6 तिरी 18। अब यहाँ से हम निकालेंगे पूंजी का अनुपात x अनुपात y अनुपात z का अनुपात। तो x का अनुपात निकालना है तो 5 तिये 15, y का निकालना है तो y के गुणांक को छोड़ देंगे, 4 तिये 12। और z का अनुपात निकालना है तो z का गुणांक छोड़ करके 4 पचे 20। यहाँ पर x और y का जो गुणांक है उससे गुना कर देंगे, 4 पचे 20, यानी कि x y z का अनुपात कितना हो गया, 15:12:20। यानी कि ए बी सी के पूंजी का अनुपात कितना है, 15:12:20। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3 व्यक्ति क्रमशः 15,000 रुपये, 18,000 रुपये तथा 21,000 रुपये भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। बताइए समय के किस अनुपात में उसकी पूंजी लगी रही। तो 3 व्यक्ति है ए बी और सी। पहला व्यक्ति का पूंजी कितना है, 15,000 रुपये। दूसरा व्यक्ति का पूंजी है 18,000 रुपये और तीसरा व्यक्ति का पूंजी है 21,000 रुपये। अब पूछा जा रहा है तीनों के समय का अनुपात। तो हम मान लेते हैं कि ए का पूंजी लगा हुआ है x महीना के लिए और बी का पूंजी लगा हुआ है y महीना के लिए और सी का पूंजी लगा हुआ है z महीना के लिए। 15,000 पूंजी है और x समय है। तो पूंजी और समय को गुना कर देने पर लाभ विभाजन अनुपात हो जाता है और तीनों साझेदार लाभ को बराबर बराबर बांट रहा है।
तो अब हम 3 जीरो से 3 जीरो को कैंसिल कर देंगे। 15, 18, 21 सब 3 से कट रहा है तो 3 से सबको काट देते हैं। 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21। अब हमें निकालना है तीनों के समय का अनुपात, यानी कि x, y और z का अनुपात। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो x के गुणांक को छोड़ करके y और z के गुणांक को गुना कर देंगे। 6 सते 42। अब y का अनुपात निकालना है तो 5 सते 35। z का अनुपात निकालना है तो 5 छका 30। तो 42:35:30 ABC के समय का अनुपात हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ABC क्रमशः 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तथा 1 लाख रुपए अलग अलग समय के लिए निवेशित रही। यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं तो B की पूंजी कितने माह तक लगी रही। तो यहाँ पर 3 साझेदार है A, B और C। A का पूंजी है 2 लाख, B का पूंजी है 1.5 लाख और C का पूंजी है 1 लाख। और लाभ का बंटवारा तीनों जो है बराबर बराबर कर रहा है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं A, B और C के समय का अनुपात। तो हम मान लेते हैं कि A का पूंजी X महीना के लिए लगा हुआ है, B का पूंजी Y महीना के लिए और C का पूंजी Z महीना के लिए लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम काट देते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर देते हैं सब में। 20, 15 और 10, 5 से तीनों कट रहा है तो 5 से काट देते हैं। 5 चौका 20, 5 तीन 15 और 5 दूनी 10। अब हम A, B, C के समय का अनुपात निकाल लेते हैं, यानी कि X, Y और Z का अनुपात। तो X का अनुपात निकालने के लिए X के गुणांक को छोड़ के Y और Z के गुणांक को गुना कर देंगे। 3 दूनी 6। Y का अनुपात निकालने के लिए Y के गुणांक को छोड़ के X का गुणांक और Z के गुणांक को गुना कर लेंगे तो 4 दूनी 8 और Z का अनुपात 4 तीन 12। अब हमें निकालना है कि B की पूंजी कितने माह तक लगी रही। तो कुल समय कितना है, 26 माह, यानी कि तीनों मिलाकर के कितना समय है, 26 माह, जिसमें से निकालना है B का पूंजी कितना समय तक लगा हुआ है। तो B के समय का अनुपात कितना है, 8। तो 8 बटा अनुपात को जोड़ के नीचे कर देंगे 20, 12 और 8 20 6 26 और कुल समय है 26 माह। तो 26 से गुना कर देते हैं, 26 से 26 कैंसिल, यानी कि 8 माह। तो B का पूंजी कितना माह तक लगा हुआ है, 8 माह तक। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापार में ABC द्वारा निवेशित की गई पूंजियों में 3:2:5 का अनुपात है। समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर 3 साझेदार हैं A, B और C। पूंजी का अनुपात कितना है, 3:2:5। तो हम मान लेते हैं कि A का पूंजी है 3 रुपए, B का पूंजी है 2 रुपए और C का पूंजी कितना है, 5 रुपए। अब पूछा जा रहा है समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी, यानी कि समय का अनुपात निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि A का पूंजी X महीना के लिए लगा हुआ है, B का पूंजी Y महीना के लिए लगा हुआ है और C का पूंजी Z महीना के लिए लगा हुआ है। तो लाभ का विभाजन हमेशा होता है पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में। तो लाभ का बंटवारा तीनों जो है समान कर रहा है, यानी कि बराबर बराबर कर रहा है, तो बराबर कर देते हैं, यानी कि तीनों का जो है पूंजी और समय का गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं X अनुपात Y अनुपात Z। तो X का मान निकालने के लिए X के गुणांक को छोड़ के Y और Z के गुणांक में गुना कर देंगे। 2 पचे 10। Y का मान निकालने के लिए 3 पचे 15 और Z का मान निकालने के लिए 3 दूनी 6। तो X अनुपात Y अनुपात Z कितना हो गया, 10:15:6, यानी कि तीनों का पूंजी 10, 15 और 6 के समय अनुपात में लगा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।